ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्वदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद् वरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं
वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरम् मधुरो वेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरो पादो मधुरो वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरो पादो मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरम् मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा मला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरम् मधुरा लीला मधुरा यमुना मधुरं
नृत्यं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा नृत्यं मधुरं नृत्यं मधुरं गीतं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपाल मधुरा गावो मधुरा यशी मधुरा श्री मधुरा ललितं मधुरं मलितं मधुरं मधुराधिपते रतिलो मधुरं 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 वदनं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलो मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशहु विघ्न अनेक। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवत वांछा कल्पतरु अगाध करुणा वरुणालय पीतांबरधारी मूर मुकुटधारी गोपिका प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र स्वरूपा श्रीमद् भागवत शास्त्र में को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आज विश्राम की कथा है। श्रीमद् भागवत शास्त्र का आज विश्राम है। विश्राम इसलिए क्योंकि ये कथाएं कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान की कल विश्राम अवसर पर प्रसंग चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ बड़े भाव से आनंद के साथ। जैसी विवाह के
विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाई जाई न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। सुंदर मनोहर स्वरूप है इनका, ऐसी मनोहर जोड़ी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता है। किसी की उपमा दें तो वो भी उचित नहीं है कि ऐसे लगते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई उपमा ही नहीं है। कालांतर में चूंकि द्वारिका पधारे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के समय आनंद के साथ बीत रहा था, और ऐसे ही में कुछ समय आने पर विवाह हुआ। विवाह के बाद पुत्र का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ, और ये बालक अभी सूतिका गृह में ही था महाराज। कि इस बालक का एक राक्षस ने हरण कर लिया, और इस राक्षस का नाम था शंबरासुर। अब भगवान श्री कृष्ण के थोड़ा सा इधर खिसक जाना, इधर की तरफ, हाँ, जिससे इसकी आवाज आती रहेगी। कोई नहीं, वहां पे बैठ। तो शंबरासुर जो है ये मित्र था कंस का, और जितने कहा भी है कि भगवान कृष्ण के जितने मित्र हैं ना उतने ही शत्रु भी हैं। जरासंध है, शिशुपाल है, और भी बहुत सारे ऐसे। उन्हीं में से कंस के मित्रों में से एक मित्र शंबरासुर है। और शंबरासुर वो बालक कुछ ही दिन का हुआ था, और उस बालक को जो प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुआ, भगवान श्री कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र, उसका हरण करके ले गए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे कहा था, शंबरासुर को, कि कृष्ण का पुत्र ही तेरा काल होगा। अभी जितने भी आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं ना महाराज, ये आसुरी वृत्ति वाले लोग, उनको ही लगता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं अपनी मृत्यु को भी जीत सकता हूं, जबकि ये संभव नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जो आया है उसे जाना ही है। ये अलग बात है कोई सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सानंद इस लोक से विदा लेता है, या फिर कोई कहते हैं कि वो जंजीरों में बंधने का मतलब है कष्ट भोगते हुए मृत्यु का वर्ण करना, ये जंजीरों में बंधना है। दुख झेलते हुए, कष्ट झेलते हुए, बड़ी परेशानियों के साथ प्राण निकलते हैं, तो यही तो है जंजीरों में बंधा, यानी कष्ट रूपी जंजीरों में जकड़ा हुआ वो जीव बड़ी मुश्किल से शरीर को छोड़ पाता है। और जो आनंद के साथ कहते ना कई लोग, अरे वो तो बैठे बैठे ही चले गए, भगवान का भजन कर रहे थे चले गए, वही उनका जाना ही सिंहासन पर चढ़कर जाना है कि उन्होंने कोई कष्ट नहीं देखा, पूरे जीवन भर लोगों का कल्याण किया, आनंद के साथ जिए, और जब प्राण निकले तो पता ही नहीं चला। शंबरासुर ने सोचा मैं अपने काल को ही समाप्त कर दूं, जो कि असंभव है। शंबरासुर उस बालक को, जिसके लिए प्रद्युम्न के लिए कहा गया था कि ये उसका काल होगा, वरदान में कहा, तो वो उस बालक को उठा करके ले गया और सोचा कि इस बालक को ही समाप्त कर दूंगा तो मैं तो अजर अमर हो जाऊंगा, कभी मरूंगा नहीं। और उसने समुद्र में फेंक दिया उस बालक को। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई,
बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। उसने समुद्र में फेंका उस बालक को, उसी समय एक बड़ी मछली ने मुख खोला श्वास लेने के लिए, वो बालक पेट में, और उसी समय जाल फेंका मछुआरों ने। वो मछली जो बड़ी सी मछली है वो जाल में आ गई, और वो मछली को, इतनी बड़ी मछली को देखकर मछुआरों ने सोचा चलो राजा को भेंट कर देते हैं। और राजा कौन? शंबरासुर। मछली भेंट कर दी गई, रसोई घर में गई, उसको काटा, देखा उसके पेट में बालक, और मंद मंद गति से उस बालक का श्वास चल रहा है। और वो बालक वहीं पलने लगा शंबरासुर के ही घर में। एक विद्यावती जो नृत्य और गान सिखाती थी वो उसको पालने लगी, जिसकी बहुत ज्यादा आयु नहीं थी। पर ये विद्यावती कोई और नहीं, असल में ये प्रद्युम्न जो है, ये इनके लिए कथा में कहा है ये कामदेव के अवतार हैं। कामदेव को जब भस्म कर दिया था भगवान शंकर ने, और रति उनकी पत्नी विलाप करती हुई जब पहुंची भगवान शंकर के पास, तब भगवान शंकर ने उससे कहा था देखो अब तो उसका शरीर भी नहीं रहा है, भस्म हो गया है, राख हो गई है, उसलिए जीवित करना संभव नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा और उसी समय तुम्हारी उनसे भेंट होगी। और ये विद्यावती वही उसकी पत्नी रति है। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जल छारा, चितवत काम भयऊ जल छारा। कृष्ण तनय होहि पति तोरा, वचनो अन्यथा होहि न मोरा। कि हे रति, कृष्ण का पुत्र होगा तुम्हारा पति। यहां भेंट हुई, जिस बालक को वो पाल रही थी वो तो स्वयं कामदेव का अवतार, और ये प्रद्युम्न जो कृष्ण का पुत्र है वो शंबरासुर का काल कहा गया। और शंबरासुर ने ये सोच करके निश्चिंत था कि मैंने तो अपने काल को ही समाप्त कर दिया, समुद्र में फेंक दिया, और उसका काल उसी के घर में पल रहा था। कालांतर में जब 16-17 वर्ष का हुआ, बालक युवा हुआ, किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया शंबरासुर के और उसके, और प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। और वध करने के बाद वापस जो है अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका पधारे। द्वारिका में जब आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत सत्कार किया। रुक्मिणी उन्हें देख करके बोली कि ऐसा लगता है कि, रुक्मिणी बोली यदि मेरा पुत्र जीवित होता तो बिल्कुल ऐसा ही लगता। कितना सुंदर मनोहर ये बालक, परंतु उस दुष्ट वो राक्षस मेरे बालक का हरण करके पता नहीं क्या किया होगा। गोविंद मुस्कुराते हुए बोले देवी यदि तुम्हारा पुत्र होता तो ऐसा होता। बोले ऐसा नहीं, जो तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे सामने जो खड़ा है कोई और नहीं, तुम्हारा पुत्र ही है प्रद्युम्न। बाद में भगवान के और भी विवाह हुए श्री कृष्ण के। एक बार सत्राजित नाम का एक दरबारी था भगवान श्री कृष्ण का, और सत्राजित ने भगवान सूर्य की कठोर आराधना करके एक मणि प्राप्त की, और उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। और इस श्यमंतक मणि को पहन करके वो एक दिन दरबार में पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा करे सत्राजित ये मणि तो बड़ी दिव्य मणि लग रही है, कहां से तुम्हें प्राप्त हुई, क्या इसकी विशेषता है? सत्राजित बोले कि गोविंद ये मणि मैंने सूर्य भगवान को प्रसन्न करके उनसे प्राप्त की है, और इस श्यमंतक मणि की विशेषता ये है कि इससे रोज 160 तोले सोना झरता है। पर ये अलग बात है कि 8 घंटे पूजा भी करनी पड़ती है इसकी रोज। भगवान बोले कि
सत्राजित, फिर तो आपको ये मणि जो है ना राजा उग्रसेन को दे देनी चाहिए, ताकि वो खजाने में जमा हो। इतना सोना निकलता है। तो ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारा कोई लोभ है, हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी दुर्लभ वस्तुओं के कारण कभी कभी उसके स्वामी का भी वध हो जाता है, उसको मार दिया जाता है। लोग लोभ के चलते, लोग उसका हरण करने के चलते कहीं मार नहीं दे। इसलिए सत्राजित हम ये कहते हैं कि मणि सुरक्षित रहेगी और तुम्हारे प्राण भी सुरक्षित रहेंगे, इसलिए इस मणि को खजाने में राज दरबार में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा, गोविंद आप मुझे क्षमा करें, परंतु मैं ये मणि आपको देने वाला नहीं हूं। गोविंद ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। हम तो ये चाहते थे कि भाई आपके प्राण भी सुरक्षित रहें और ये मणि भी जो आपने, आपकी दिव्य मणि जो भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपको मिली है, इसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब सत्राजित तो चला गया। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर बैठ करके निकल गया। अब निकल गया तो वापस लौट करके ही नहीं आया हमारे। अब 2 दिन हो गए तो भगवान श्री कृष्ण को तो इस बात का पता भी नहीं था कि वो कहां गया है। और ये जो सत्राजित है, ये सत्राजित अपनी पत्नी को कहता है कि देवी तुम ये बात किसी को कहना मत, परंतु मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर उस मणि को अपने कब्जे में ले लिया है। मुझे ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, किसी को मत कहना। क्यों? इसलिए कि कहीं कृष्ण का कोई दोष ही नहीं हो और ये बात भगवान कृष्ण तक पहुंचेगी। कृष्ण राजा हैं, कहीं ऐसा नहीं हो मुझे अकारण दंड मिले। इसलिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए अपनी पत्नी को कि तुम किसी को मत कहना कि मेरा ये विचार है, मेरा अनुमान है, पर मुझे लगता है। लगता क्या? क्योंकि भरे दरबार में जिसने मुझसे मणि को मांगा था, मुझे उसी पर संदेह है कि उसी ने मेरे भाई को मारकर इस मणि को छीन लिया है, अपने अधिकार में ले लिया है। और सत्राजित जी की धर्म पत्नी ने किसी को नहीं कहा, मात्र अपनी एक खास सहेली के अलावा किसी को नहीं कहा। तो सत्राजित जी की पत्नी ने अपने किसी खास सहेली के अलावा किसी को नहीं कहा और उस खास ने भी अपनी खास के अलावा किसी को नहीं कहा। और उस खास से खास में होते हुए ये बात पूरी द्वारिका के महिला मंडल में आम हो गई और ये एक दूसरे से खास होते हुए ये जो समाचार रुक्मिणी जी तक भी पहुंच गया। रुक्मिणी जी गोविंद से बोले, गोविंद हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप सत्राजित जी के मणि को, उसके भाई को मारकर अपने अधिकार में ले लें। सत्राजित की मणि भगवान गोविंद बोले, परंतु मैंने तो किसी मणि को नहीं लिया है। हाँ, दरबार में एक बार मैंने उस मणि को देखा था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप इस मणि को महाराज के खजाने में जमा कर दें, पर उन्होंने नहीं जमा किया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुक्मिणी बोली, परंतु पूरे महिला मंडल में तो ये बात चर्चा का विषय बन रही है कि आपने प्रसेनजित को मारकर उस मणि को छीना है। तुरंत भगवान राज दरबार में पहुंचे, ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया कि मैंने जो अपराध किया नहीं, जो काम मैंने किया नहीं, उसका झूठा कलंक, झूठा दोष मुझ पर कैसे आरोपित मुझे किया जा रहा है, मैं समझ नहीं पाया। तो ज्योतिषियों ने देखा, गणना की, बोले महाराज आपने भादो सुदी चौथ के चांद के दर्शन किए थे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के रूप में जिसको हम पूजा करते हैं, बोले लगता है आपने भादो सुदी चौथ के चांद का दर्शन कर लिया है। अगर उस दिन चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं तो लोग व्यक्ति पर झूठा कलंक लगता है, ऐसी मान्यता है। परंतु समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, आप तो सामर्थ्यवान हैं, पता करिए। आपके पास तो सारे संसाधन हैं, प्रशासन आपका है, क्यों नहीं आप पता चला सकते हैं, पता कर सकते हैं। गोविंद ने कहा पता तो करना ही पड़ेगा, मुझ पर ये झूठा कलंक जो लगा है, इस कलंक को तो मुझे धोना ही है। और तब स्वयं ही रथ लेकर के निकल पड़े कि देखे तो सही, पता चले। लोगों से पूछा, भाई वो
प्रसेनजित को किसी ने देखा था, हाँ महाराज, वो मणि पहन करके शिकार की तरफ के लिए जो है वन की तरफ, जंगल की तरफ गया था। भगवान गए तो उसके घोड़े के पदचिन्हों का पीछा करते हुए देखा वो प्रसेनजित और उसका घोड़ा दोनों मरे हुए हैं, लेकिन उसके पास से एक सिंह के पदचिन्हों को जाते हुए देखा। थोड़ा और दूर गए तो सिंह भी मरा हुआ पाया गया और सिंह के पास से एक रीछ, भालू जिसको बोलते हैं ना, उसके पैरों के निशान देखे। भगवान गोविंद पीछे चलते चलते देखा कि उसके जो उन्होंने अनुगमन किया, पीछा किया, चिन्हों को देखते देखते एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। तो वहां देखा गुफा में एक लड़की जो है उस मणि के साथ खेल रही है। वो बच्ची जो है, वो लड़की, उसे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा तो जोर से चिल्लाई, और जब चिल्लाई तो भीतर से एक रीछ, भालू, कोई और नहीं, ऋक्षराज जाम्बवंत, वो भीतर से निकल करके आए, जो राम जी के भी सेना में थे, चिरंजीवी है ना, इसलिए अभी भी है। जाम्बवंत निकल करके आए और जाम्बवंत ने जब देखा श्री कृष्ण को तो पहचान नहीं पाया, ललकारा, अरे कौन हो तुम, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरी गुफा में, मेरे घर में प्रवेश करने का। और आओ देखा न ताव महाराज, मल्ल युद्ध प्रारंभ। भगवान ने कहा, रे हम तो हमारी मणि को ढूंढते ढूंढते यहां आए थे, आप क्यों युद्ध कर रहे हो। नहीं माने तो आपस में मल्ल युद्ध हुआ महाराज। और भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंत के बीच जो है 28 दिन तक युद्ध हुआ। भूखे प्यासे लड़ते रहे दोनों, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। 28वें दिन जाम्बवंत के शरीर की नस नस ढीली हो गई, वो थक कर चूर हो गया। वो सोचने लगा, ये कौन है जो मुझसे 28 दिन से निरंतर युद्ध किए जा रहा है और फिर भी इसके मुख पर जरा सी थकान परिलक्षित नहीं हो रही है, ये कौन है। तो समझ गए ये कोई नहीं, और तुरंत बोले, अरे प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप तो मेरे राम जी ही हैं। गोविंद बोले, कौन राम जी। बोले, प्रभु अब आप मुझसे विनोद मत कीजिए, मैं, क्योंकि कोई इस संसार में नहीं है जो मेरे साथ इस प्रकार से इतने दिन मल्ल युद्ध कर सके। जिसने रावण को भी उठा के फेंक दिया हो, आप समझ सकते हैं उसमें कितना बल होगा। असल में जब भगवान राघवेंद्र सरकार ने रावण को मारा और रावण को मारने के बाद सब लोगों को, जो कुछ विशिष्ट उनके सेवक थे, उनको साथ में पुष्पक विमान में ले आए थे अयोध्या, और पुष्पक विमान में लाने के बाद उनका स्वागत सत्कार किया। जब एक एक करके सबको विदा कर रहे थे तो सबको कुछ न कुछ दे रहे थे। भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया, परंतु हनुमान जी को तो देख करके कहा, हनुमान मैं तुम्हारा बदला कुछ दे करके नहीं चुका सकता। उनको तो वहीं रख लिया। प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं सन्मुख होई न सगद मन मोरा, सन्मुख होई न सगद मन मोरा। हनुमान जी से तो कह दिया, मैं तेरा उपकार कुछ भी दे करके, कुछ भी करके नहीं उतार सकता। जो तूने मेरे लिए किया है उसका कोई उपकार नहीं हो सकता, कोई बदले में प्रतिफल नहीं दिया जा सकता। परंतु जब जाम्बवंत की बारी आई तो जाम्बवंत ने कहा, प्रभु आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं तो बस आपसे 2-2 हाथ चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि उस रावण को, क्योंकि रावण ऐसे ही नहीं था। बोले, रावण को मारने वाले मेरे ठाकुर, मेरे राघवेंद्र सरकार की भुजाओं में कितना बल है, मैं देखना चाहता हूं, इसलिए 2-2 हाथ मल्ल युद्ध हो जाए। भगवान बोले, ये कैसे संभव है, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं। राम जी ने जब ये कहा तो जाम्बवंत बोले, नहीं नहीं प्रभु आप क्षमा करें, मैं आपका पिता नहीं, पिता के समान भी नहीं, मैं आपका सेवक, आपका दास हूं। भगवान बोले, तो दास और स्वामी के बीच में युद्ध शोभा नहीं देता, परंतु चिंता मत करो,
आपकी मैं इस इच्छा को द्वापर में पूरा करूंगा। और आज 28 दिन तक जब युद्ध करते करते स्वयं थक गए जाम्बवंत, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके जो है स्तुति की, जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणः ओज सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णुमधीश्वरम। सर्वभूतों में ओज के समान रहने वाले, सर्वत्र व्याप्त, इस संसार के पालन करता, इस संसार के रचयिता, इस संसार के संहर्ता, हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, आज आप मेरे कारण आपको 28 दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़ा, मैं कैसे आपसे क्षमा मांगूं? अब क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, परंतु मैं तो बस आपसे इतना निवेदन करता हूं कि ये मेरी पुत्री है जिसका नाम है जाम्बवती, मैं चाहता हूं कि आप इसका वर्ण करें, इसके साथ विवाह करें। ये जाम्बवती तो मैं आपको दे ही रहा हूं, और जिसके कारण आप पर झूठा कलंक लगा, आपको यहां तक आना पड़ा, वो श्यमंतक मणि भी मैं आपको दे रहा हूं। असल में हुआ ये था कि प्रसेनजित उस मणि को पहन करके चले गए। अब पहन करके गए तो उसके बाद एक सिंह से सामना हो गया शिकार के दौरान, तो वो सिंह जो है ना, उसने झपट्टा मारा प्रसेनजित पर, और प्रसेनजित के झपट्टे मारने से उसके हाथ में, उस सिंह के हाथ में वो मणि उलझ गई, और उसको मारकर, घोड़े को मारकर सिंह आगे बढ़ा तो ऋक्षराज जाम्बवंत को वो शेर दिख गया, वो दिव्य मणि उसके हाथ में लिपटी हुई दिखी, तो जाम्बवंत ने शेर को मारा और मणि को लेकर के चले गए, इसलिए वो मणि वहां तक पहुंची। मणि लेकर के वापस आए, और मणि को जब वापस लेकर के आए, सत्राजित को दिया, और सत्राजित से कहा, सत्राजित, आपने बिना सोचे समझे मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया, मुझ पर झूठा कलंक है। सत्राजित जो बोला कि भगवान, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाते हुए कहा था कि इसको किसी को मत बोलना, किसी को मत बताना। पता नहीं कैसे आप तक बात पहुंच गई। वो युधिष्ठिर का श्राप है ना महाराज, कुंती बुआ को श्राप दिया था, कर्ण के बारे में नहीं बताया था उस पांडवों को, इसलिए श्राप दिया था युधिष्ठिर ने कि हे माते, मैं आपको श्राप देता हूं, आप यदि मुझे बता देती तो मेरा बड़ा भाई हमारे ही हाथों नहीं मरता। श्राप देता हूं कि आप कभी भी किसी बात को अधिक समय तक दबा के नहीं रख सकेंगे। इसीलिए बात द्वारिका में राजमहल तक पहुंच गई, सत्राजित के घर से रुक्मिणी तक। ये भागवत ग्रंथ कह रही, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, माताएं थोड़ा सा अन्यथा नहीं ले इस बात को। श्यमंतक मणि सत्राजित को लौटाई। सत्राजित ने कहा कि प्रभु, मैं अब क्या कहूं, मैं तो खुद, मुझे बड़ी लज्जा है इस बात की, मैं कैसे आपसे क्षमा मांगूं, परंतु बस बदले में मैं इतना ही कर सकता हूं कि इस मणि के कारण आप पर झूठा आरोप लगा, मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी आपसे करता हूं। भले ही मैं वाग्दान कर चुका हूं सतधनुआ को अपनी पुत्री का, लेकिन फिर भी मैं उस वचन की जो है अवहेलना करते हुए अपनी पुत्री सत्यभामा का आपके साथ विवाह करता हूं। और इतना ही नहीं, इस मणि के कारण आप पर ये दोष लगा। मुझे बड़ा लोभ था इस मणि का कि मैंने भगवान सूर्य के जो है उपासना करके इसे प्राप्त किया, पर ये मणि मैं आपको देता हूं। भगवान बोले, केवल आपकी पुत्री के साथ मैं विवाह करूं, इतने से मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। आप ये मणि मुझे दे रहे हैं, आपका दंड ये है कि ये मणि मैं लूंगा नहीं, ये मणि आपके पास ही रहेगी, रोज 8 घंटे पूजा आप ही करोगे इसकी, ये दंड है आपका। लेकिन जो 160 तोला सोना जो झरेगा रोज, वो सोना रोज आप खजाने में जमा कराओगे, ये आपका दंड है। सत्राजित ने स्वीकार किया कि प्रभु ठीक है, पूजा मैं करूंगा, क्योंकि इसका एक नियम था कि अगर पूजा नहीं होगी तो ये सर्वनाश कर देगी स्वामी का, इसलिए पूजा अनिवार्य है। अब पूजा तो रोज 8 घंटे सत्राजित करते और सोना खजाने में जमा होता है, द्वारिका के खजाने में। तो
तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ और तीसरा विवाह हुआ उनका सत्यभामा के साथ। सौनक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, वो तो स्वयं नारायण थे, भगवान थे, और भगवान के ऊपर भी दोषारोपण कलंक कैसे लग गया? बोले साधारण जन जो है भगवान को भी जो है दोष लगा देते हैं। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान पर दोष लगाना नहीं लगाना ये किसी मानव की, किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ये सारी लीला बोले उनके खुद की ही है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही, क्योंकि सृष्टि में बोले ये संसार में जो भी कुछ होता है ना महाराज, तो कहां गए अपने वो भैया मोहन भैया? बोले इस दुनिया में, इस संसार में जो भी कुछ होता है उसका सारा नियंत्रण प्रभु के हाथ में है। वो पता नहीं अपने ऊपर दोष भी ले लें, अपने ऊपर आरोप भी ले लें, और वो चाहें तो उस आरोप का निराकरण भी कर दें। इसलिए कहा है इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की आशा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की आशा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना उसकी मर्जी का है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। धनी धनी गो निर्धनी, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी, निर्धन धनी धनी हो निर्धन। ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है।
काली पीले हरे बन आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। बोले भगवान पर कोई दोष नहीं लगा सकता, ये सारी उसी की लीलाएं हैं। इस संसार पर नियंत्रण, इसकी जितनी भी गतिविधियां जो भी संचालित होती है सब उन्हीं के द्वारा होती है महाराज। और यही सोचते हुए राजेश्वर आनंद, अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। प्रभु ने ऐसी लीला की कि खुद के ऊपर दोष भी लगवा लिया, खुद ही ने उसका निवारण भी कर दिया। एक दिन सतधनवा जो कि एक और यादव है, और सतधनवा को सत्यभामा के पिता सत्राजित जिसकी मणि है उसने वाग्दान कर दिया था। पता नहीं एक दिन अक्रूर की क्या बुद्धि फिरी और अक्रूर ने सतधनवा को भड़का दिया महाराज। अक्रूर बोले सतधनवा तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे सत्राजित ने अपनी कन्या का वाग्दान तेरे हाथ कर दिया था और विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। तेरे लिए तो इससे बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता। अब अक्रूर जी ने जब उसको भड़काया तो गोविंद तो गए हुए थे हस्तिनापुर को, और इधर वो सतधनवा पीछे से सत्राजित जी के घर गया और सत्राजित को मार करके उस मणि को चुरा के ले गया। अब ले तो गया महाराज, अब उसने मनी मन विचार किया कि अक्रूर काका के भड़काने से मैं भड़कावे में आ गया और मैंने सत्राजित जो कि श्री कृष्ण के ससुर हो गए हैं उनको मार दिया और ये मणि चुरा लाया। अब कृष्ण मुझे छोड़ने वाले नहीं है, पर इस अक्रूर काका ने ये सारी गड़बड़ करी है मुझे भड़काने का काम, इसलिए बोले इनको भी दंड मिलना चाहिए। और वो मणि जो है ना अक्रूर काका के घर फेंक के भाग गया। श्री कृष्ण लौट करके आए तो बलदाऊ और श्री कृष्ण ने पीछा किया, पता चला किस दिशा में गया सतधनवा, भागते हुए कोई प्रहार करके मारा। उसके वस्त्रों में ढूंढा तो मणि नहीं मिली। बलदाऊ मुस्कुराते हुए बोले कन्हैया कहीं ऐसा नहीं हो मणि तेरे घर पर ही रखी हो और तूने बेचारे को इसको बिना बात के ही मार दिया हो। कन्हैया बोले ये शमंतक मणि हुई का आफत हुई, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। अब मेरा भाई भी मुझ पर संदेह कर रहा है कि मैंने ही कहीं घर में नहीं रख दी हो। भगवान श्री कृष्ण वापस लौट आए बलदाऊ के साथ, और इधर जब से मणि मिली है ना क्रूर जी के, रोज 160 तोला सोना झड़ता है महाराज। रोज ब्राह्मण को बुलाते, भोजन करते, कराते सोने की थाली में, और 160 तोले सोना झड़ता था महाराज। वो सोने की थाली भी भेंट कर देते ब्राह्मण देवता को।
गोविंद तक खबर पहुंची, गोविंद समझ गए गड़बड़ सारी अक्रूर काका की क्यों हुई है। इसका अर्थ अक्रूर काका को बुलाया, बोले काका एक बात बताइए, आपने सब गड़बड़ क्यों की? हम सब जानते हैं कि वो चमंतक मणि आपके घर में है। अक्रूर काका ने कहा मुझे क्षमा करो गोविंद, मैंने तो उसको वैसे ही थोड़ा सा व्यंग किया था। शतधनवा को वो आपके ससुर सत्राजित को मार करके अब मणि चुरा लाया, मेरे घर में फेंक गया, मैंने मणि को रख लिया। भगवान ने उस मणि को लिया ही नहीं, अक्रूर को देश निकाला भी दिया, दंड दिया। बोले आप मेरे काका हैं, सम्मानित हैं, सब कुछ है, लेकिन जो आपने अपराध किया, अपराध का दंड आपको भोगना पड़ेगा। देश निकाला दिया। कालांतर में बाद में वापस उनको बुलाया गया द्वारिका में। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के ने उस मणि को प्राप्त किया। कालांतर में एक और विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण का, और ये विवाह हुआ सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ, जो कि यमराज की बहन है। और ये कालिंदी, इसने संकल्प कर लिया था भगवान के साथ विवाह होगा ना तो ही मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मैं विवाह करूंगी ही नहीं। जैसे रुक्मिणी जी ने संकल्प कर लिया था ना बचपन में ही भगवान के गुणशील स्वभाव के बारे में सुनकर के, ऐसी लगन लगी महाराज कि बस निरंतर जप करती, ध्यान करती। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी याद करते थे कि चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठाते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठाते थे, जो होगा देखा जाएगा।
बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे। होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। होगा देखा जाएगा, बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सूर्य पुत्री कालिंदी, उसने बड़ी तपस्या की भगवान को पाने के लिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में जा रहे थे रथ में, तो कालिंदी को देखकर गोविंद ने कहा, अर्जुन देखो ये कौन है और किस लिए इतना तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर के उससे अब परिचय पूछा किस लिए। बोले मैं तो इसलिए तप कर रही हूं, भगवान से ब्याह करना चाहती हूं। तो अर्जुन बोले भगवान से ब्याह करने के लिए तपस्या की कहां आवश्यकता है, जाओ वो सामने रथ पर बैठे हैं उनसे निवेदन करो। और तब कालिंदी के निवेदन पर भगवान ने उसे स्वीकार किया और चौथी पटरानी के रूप में, भगवान की चौथी पत्नी के रूप में उनका ब्याह हुआ। अवंतीपुर जिसे उज्जैन भी कहते हैं, उज्जैन के राजा की पुत्री मित्रवृंदा के साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ, जिसे वो हरण करके लाए। क्यों, उसके भाई विंद और अरविंद शिशुपाल के मित्र थे, भगवान के शत्रु थे, इसलिए हरण करके लाना पड़ा। कौशल देश के एक राजा थे जिनका नाम था नागनजिति, उनकी पुत्री सत्या के साथ भी जो है विवाह हुआ, भगवान का 6ठा विवाह। कहते हैं कि ऐसे बलशाली 7 बैल थे महाराज नागनजित के राज्य में, जो बहुत ही बलशाली, और भगवान उन्होंने ये निश्चय किया हुआ था कि जो भी इन 7 बैलों को नियंत्रित कर लेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने उन बैलों को नियंत्रित किया और विवाह हुआ उनका नागनजिति यानी सत्या के साथ। राजाद्यदेव की पुत्री भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ, तो भद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से 8 जो है पटरानियां उनकी रही, 8 विवाह इस प्रकार से उनके हुए। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास पधारे, भगवान श्री कृष्ण के दरबार में बैठे हुए थे, द्वारिका की बात है। और भगवान से आकर के देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज
ये जो भौमासुर है बहुत ही अत्याचारी राक्षस है और इसने 16,100 बालिकाओं को, कुमारियों को अपने कैद में, बंदी गृह में बंद कर रखा है, उनका हरण करके। और वो एक ही मुहूर्त में उनके साथ विवाह करना चाहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो है उस भौमासुर का वध करें। और इंद्र ने ये संदेश आपके पास भेजा है। भौमासुर ने चूंकि इंद्र को भी बड़ा दुखी कर रखा था, बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करता, तो ऐसे में जब इंद्र का संदेश सुना तो भगवान बोले ठीक है, समय आने पर। अब ये जो भौमासुर है ये पृथ्वी का पुत्र है और सत्यभामा कोई और नहीं, पृथ्वी का ही अवतार है। और उस भौमासुर को ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है कि जब तक तुझे तेरी मां स्वयं नहीं कह देगी मारने के लिए, तब तक तुझे कोई नहीं मार पाएगा। अब मां पृथ्वी तो सीधे तो कहीं नहीं, पर अवतार में सत्यभामा बनकर के आई यहां पर लीला की। नारद जी महाराज यहां भगवान श्री कृष्ण से ये संदेश देकर के कि आप भौमासुर का वध कीजिए, इंद्र का निवेदन है, प्रार्थना है। और सत्यभामा के पास जा पहुंचे महाराज। अब सत्यभामा के पास गए तो सत्यभामा ने, देवर्षि नारद ने सत्यभामा से कहा, देवी और सब कुशल मंगल तो है? बोले हाँ महाराज, सब आनंद मंगल है। बोले पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम पहले तुम पर था वो अब नहीं रहा है। बोले क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? बोले मुझे बस ऐसा अनुभव हुआ, मैं भगवान श्री कृष्ण के पास दरबार में गया था, स्वर्ग से आ रहा था, तो मैं आपके लिए कल्प वृक्ष का पुष्प, पारिजात का वृक्ष का पुष्प जो है आपको भेंट करने के लिए लाया था। और मैंने भगवान गोविंद से कहा कि गोविंद ये पुष्प जो है ना आप केवल सत्यभामा जी को ही भेंट कीजिएगा। परंतु उन्होंने मेरी बात को अनसुना करके वो पुष्प उसी समय रुक्मिणी जी को दे दिया। तो इसका अर्थ है कि अब लगता है उनका आप पर जो स्नेह प्रेम जो था वो अब उतना नहीं रहा है। वैसे तो मैं वहीं से सीधे जा रहा था, पुष्प दे दिया था, पर मैंने ये जो अनुभव किया कि आपके प्रति कहीं ऐसा नहीं हो, कोई अन्याय हो रहा हो, इसलिए आपको बता दूं, सचेत कर दूं। अब नारद जी महाराज ने जब ये बात कही तो सत्यभामा बोले कि अब नारद जी महाराज एक फूल के लिए क्या महाराज गोविंद से कुछ कहें, शिकायत करें, उलाना दें, झगड़ा करें। तो डायमंड का नेकलेस होता तो फिर भी कोई झगड़ा वगड़ा करते, अब एक फूल के लिए। अरे देवी ये फूल साधारण फूल नहीं है, ये पारिजात वृक्ष का फूल है जो मैं स्वर्ग से लाया था आप ही के लिए। सत्यभामा बोली कि आपने कहा था कि सत्यभामा को ही देना। बिल्कुल, मैंने 2 बार कहा कि प्रभु ये पुष्प मात्र सत्यभामा जी के लिए ही मैं लाया हूं, परंतु उन्होंने फिर भी 2 बार कहने के बाद भी रुक्मिणी जी को दे दिया। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, आप स्वयं लगा लीजिए। मैं तो अभी चलता हूं, मुझे तो कहीं और जाना है। और नारद जी तो कह करके चले गए। अब सत्यभामा जी के पास जब भगवान श्री कृष्ण पधारे तो रुआंसी होकर के कहने लगे, गोविंद लगता है अब आपका जो पहले प्रेम था ना वो अब हम पर रहा नहीं। अब और तो कोई कुछ बोलती नहीं, रानिया सत्यभामा जी थोड़ी कभी कभी कह देती, भाई 160 तोला सोना रोज जमा होता है उनके दहेज से आई हुई मणि से रोज खजाने में। तो बड़े घर की जो बहुएं होती कभी कभी कुछ बोल भी देती घर में, अगर कुछ अच्छा नहीं देखे तो। सत्यभामा जी ने कहा कि गोविंद लगता है अब आपका वो प्रेम नहीं रहा जो पहले था। बोले बताओ तो सही देवी, बात क्या है? बोले आप ये बताइए, क्या नारद जी ने आपको कोई पुष्प दिया था? बोले हाँ दिया होगा, मुझे याद नहीं है। बोला अब आपको इतना भी याद नहीं है कि मेरे लिए कोई उपहार नारद जी ने आपको दिया? और आपको इतना भी याद नहीं है कि वो आपको किसको देना था? बोले अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, बताओ कौन से पुष्प की बात है? बोले वो पारिजात का जो है पुष्प लेकर के आए थे और वो पुष्प मुझे चाहिए था, मुझे देने के लिए उन्होंने कहा था, परंतु आपने रुक्मिणी जी को दे दिया। गोविंद बोले तुम भी सत्यभामा कितनी सी बात पर नाराज हो रही हो? अरे तुम अगर क्या एक फूल की बात करते हो, मैं स्वर्ग से उस पारिजात का वृक्ष ही उखाड़ करके ले आऊंगा। सत्यभामा बोले अगर ऐसी बात है तो तुरंत प्रस्थान कीजिए। और महाराज गोविंद सत्यभामा जी को लेकर के चले तो बोले देवी अपन हम लोग जो है पारिजात वृक्ष लेने के लिए वहां जा रहे हैं स्वर्ग में इंद्र के पास, परंतु इंद्र ने एक छोटा सा काम बताया है कि भौमासुर का वध करने
तो वो भी धन्य हो जाएगा, उसको भी थोड़ा जो भय है उसके कारण वो परेशान है, उसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी, और हम भी जो है उससे पारिजात वृक्ष मांग करके ले आएंगे। तो यदि तुम कहती हो तो थोड़ा भौमासुर की तरफ से हो चले। सत्यभामा बोले कोई बात नहीं। अब भौमासुर को ललकारा, आपस में युद्ध हुआ महाराज। बड़ी देर तक भगवान के ऊपर वो आक्रमण करता, भगवान उसके आक्रमण को निष्फल तो करते परंतु उस पर आक्रमण नहीं करते मारने के लिए। बड़ी देर हो गई, सत्यभामा जी दुखी हो गई कि गोविंद आप ये कर क्यों क्या रहे हो, ये बार बार आप पर आक्रमण कर रहा है और आप हो कि जवाब देते नहीं हो, बस उसके जो आक्रमण है उसको निष्फल कर रहे हो, इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते। गोविंद बोले इतनी देर से तुमने कहा ही नहीं कि इसको मारना है। ठीक है, वो पृथ्वी का ही अवतार थी और तुरंत भगवान ने उस भौमासुर का वध किया, और वध करके सबसे पहला काम उन्होंने जो 16,100 कन्याएं उसके बंदी गृह में थी उनको मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद उनसे निवेदन किया कि आज से आप स्वतंत्र हैं, जहां भी आप जाना चाहें आपको कोई नहीं रोकेगा। वो जो राजकुमारियां थी कुछ कन्याएं, उन्होंने कहा कि हे गोविंद, इतने दिन से हम इस दुष्ट के बंदी गृह में बंद हैं, आज हम भले ही स्वतंत्र हो गई हों लेकिन इतने दिन इसके बंदी गृह में बंद होने के बाद हमारे पास जाने के लिए कहीं कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। हमें नहीं लगता कि कोई युवक हमारे साथ विवाह करेगा, हमें नहीं लगता कि हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार करेंगे। या तो हम, अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आत्महत्या कर लें या फिर किसी गलत मार्ग पर, कुमार्ग पर हम प्रस्थान करें। इसलिए गोविंद, हम केवल इतना सा निवेदन करते हैं कि यदि आप हम सबको अपनी दासी बनाकर रख लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। गोविंद ने कहा कि हे कुमारियों, एक स्त्री का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, मैं तुम्हें दासी बना करके नहीं रखूंगा, क्योंकि तुमने जो ये अपना निवेदन, तुमने आर्तभाव से जो तुमने अपनी जो व्यथा प्रकट की है, उसके बाद मैं केवल इतना कहूंगा कि यदि आप अन्यथा नहीं ले और आपको बुरा नहीं लगे तो एक स्त्री के लिए जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो सम्मान मैं तुमको देना चाहूंगा और तुम सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहूंगा। सबने कहा कि इससे बढ़कर हमारे लिए सम्मान क्या होगा गोविंद। और तब एक ही मुहूर्त में सबके साथ सबको लेकर के भगवान उनका प्रस्थान किया। तो इस प्रकार 16,108 विवाह कहे हैं भगवान के। पर संत लोग देखिए, हमारी जितनी भी कथाएं हैं वो प्रतीकात्मक कथाएं हैं, उनके पीछे बहुत सारे मर्म, रहस्य, संदेश छिपे होते हैं। यहाँ जो 16,108 रानियों के लिए संत लोग कहते हैं कि असल में हमारे जो चारों वेद हैं उन वेद में एक उपासना कांड है। उपासना कांड कहते हैं भक्ति कांड को, यानी तीन जो कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। और इस उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। ये 16,000 मंत्र ही 16,000 कुमारियां यहाँ कही गई है, क्योंकि भगवान के मंत्र मात्र भगवान को ही समर्पित होते हैं, इसलिए इन 16,000 मंत्रों को उनकी रानियों की संज्ञा दी गई है। और श्री कृष्ण की भक्ति, विशुद्ध भक्ति के प्रतिपादक 100 उपनिषद हैं। उन उपनिषदों को भी यहाँ पर जो है उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। और जो पंच महाभूत और प्रकृतियां हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अहंकार आदि जो 8 प्रकृतियां हैं, ये 8 प्रकृतियां ही भगवान की 8 पटरानियां कही गई है। क्योंकि विराट रूप है। विराट रूप यानी पूरी सृष्टि में जो समाहित हो, तो पृथ्वी भी उनके बिना नहीं है, ये जल भी उनके बिना नहीं है, ये अग्नि, ये आकाश, सब कुछ उसमें समाहित है। इसलिए 8 प्रकृतियों को उनकी 8 पत्नियों के रूप में यहाँ कहा गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के विवाह हुए, भौमासुर को वध किया, विवाह हुए, फिर पहुंचे स्वर्ग में और सूचना दी कि इंद्र, मैंने तेरा काम कर दिया, परंतु अब हमारा एक काम है। सत्यभामा जी को हमने वचन दिया है कि स्वर्ग से पारिजात वृक्ष हम लेकर के जाएं। इंद्र बोले, भगवान ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा जो है हमारे स्वर्ग की शान है, इसको हम कैसे दे देंगे ऐसे। भगवान बोले, मैं जानता था ये देवता सदा के स्वार्थी हैं, जब मतलब होता है ना तो गिड़गिड़ाने लगते हैं, और जब इनसे कोई निवेदन कर दो तो ये अपने
शान दिखाने लगते हैं। तो युद्ध हुआ आपस में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के, और अर्जुन को परास्त कर उस पारिजात वृक्ष को भगवान लेकर के गए और सत्यभामा के बगीचे में लगाया, ऐसा भागवत में लिखा है। अब उसके उपरांत जब वो पारिजात, इसीलिए हम आज भी जो पारिजात वृक्ष है ना, उनको उसको कल्प वृक्ष की हम लोग संज्ञा देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान ये जितनी भी जो रानियां हैं ना महाराज, 16,108 रानियां, उनमें भी 8 पटरानियां, लेकिन 8 पटरानियों में भी जो सबसे बड़ी पटरानी है, मुख्य रानी है रुक्मिणी, वो कभी क्रोध नहीं करती है महाराज। हमेशा कभी जो उनके सेवक सेविकाओं से कभी कोई भूल भी हो जाए ना, तो बड़े प्रेम से उनको हमेशा कह देती, देखो भैया तुमने जो भूल की है आगे से इस भूल को मत दोहराना, बहुत प्रेम से। और जो नौकर नौकरानियां सेवक सेविकाएं भी थी, वो हमेशा एक ही बात कहते कि अगर मालकिन हो स्वामिनी हो तो रुक्मिणी जी जैसी, जो कभी क्रोध करती ही नहीं है। कागा काको धन हरे, कोयल काकू देय, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। हमेशा सबके साथ बड़ी मृदुता के साथ बोलती, बहुत मधुर वाणी में सबके साथ व्यवहार करती। इसीलिए तो कहा है, ये कौवा बेचारा कभी किसी के घर से कोई सोना चांदी के आभूषण उठा करके थोड़े ना ले जाता है, फिर भी लोग कहते हैं कितना कांव कांव करता है, इसकी वाणी कितनी कर्कश है, कितना कर्कश स्वर है इसका, कांव कांव करता है, तो भगा देते हैं कि नहीं। लेकिन जो कोयल है, कोयल किसी के घर धन के भंडार थोड़ी ना भर के जाती है, क्या आपको गिफ्ट में कुछ दे जाती हो, उपहार में घर आपके कुछ रख जाती हो, लेकिन फिर भी लोग जैसे ही कोयल को देखते हैं तो कहते हैं आहा कितनी मिठास है इसकी वाणी में, कितना अच्छा बोलती है, कितना इसका स्वर कितना मधुर है। हमेशा प्रशंसा करते हैं, कौवे की कोई प्रशंसा नहीं करता। इसीलिए हम लोगों का जो व्यवहार होता है वही प्रशंसा भी करवाता है और वही निंदा भी करवाता है। बोले जब मीठा बोल के सारे संसार को अपना किया जा सकता है तो फिर हम कर्कश वाणी का भला उपयोग क्यों करें। और रुक्मिणी जी का यही सिद्धांत था, वो कभी किसी को कठोर शब्दों में नहीं बोलती थी। और भगवान ने एक दिन सोचा आज तो मैं रुक्मिणी को क्रोध दिला के नहीं रहूंगा, और ये सोच करके भगवान ने रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया। और रुक्मिणी जी ने जब अभिवादन किया, प्रणाम किया, तो कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप आसन पर जाकर के बैठ गए। पुनः एक बार अभिवादन किया, प्रणाम किया, फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फुला करके गोविंद बैठे रहे। रुक्मिणी बोली कि हे प्रभु क्या बात है, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो बताइए। फिर भी कुछ नहीं बोले। बोले गोविंद यदि आप बताएंगे नहीं तो मैं, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ तो मैं उसको सुधारूंगी कैसे, इसलिए आपको बताना चाहिए, कुछ तो बोलिए, आप बताइए तो सही क्या बात है। फिर भी कुछ नहीं बोले, भरे से बैठे रहे। फिर अंत में रुक्मिणी जी ने कहा गोविंद लगता है आज आप मेरे किसी बात पर क्रोधित हैं, इसलिए आपने ना तो मेरे अभिवादन का उत्तर दिया और ना ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आपको बताना होगा कि मुझसे कौन सी भूल हुई है, ताकि वो पुनः मैं उस भूल को दोहराऊं नहीं। बार बार जब ये कहने लगे क्या गलती हुई क्या गलती हुई, तो गोविंद कहने लगे तुझसे एक गलती हुई हो तो बताऊं, तुम तो गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती किए जाती हो। राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी, महानुभावे श्रीमद भी रूपोदार्य बलोर्जित है। राजव्यो बिभ्यतः शुभ्रू समुद्रम शरणं गतान, बलवद भी कृतद्वेषान प्रायस्त्यक्त नृपासनान। के रुक्मिणी तुम कहते हो कि गलती है, क्या की है? बोले तुम तो गलतियों पे गलती की करे जाती हो, सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये कर दी कि हमसे विवाह कर लिया। बोले आखिर क्या सोच करके तुमने हमारे साथ विवाह किया? बोले इतने बड़े बड़े राजा वहां राज दरबार में आए थे, उसके बाद भी तुमने हमें निमंत्रण भेजा विवाह करने के लिए, तो क्या तुम्हारी ये गलती नहीं है? भाई हम में ऐसा क्या देखा तुमने जो तुमने हमसे विवाह किया? अगर तुमने ये सोचा हो कि हम पराक्रमी हैं, तो देखो भाई हम पराक्रमी भी नहीं हैं, हम तो
युद्ध को छोड़कर जरासंध ने हम पर आक्रमण किया, युद्ध छोड़कर मथुरा को छोड़कर ही भाग गए, द्वारिका में जाकर के हमने शरण ली, समुद्र में शरण ली। अगर तुम ये कहो कि हमको बहुत ऊंचे खानदान से हैं या ऊंचे खानदान से थे इसलिए तुमने हमसे विवाह किया, तो बोले हमारे तो खानदान का ही सही पता नहीं है। कोई कहता हम जसोदा नंद लाला के बेटे, नंद बाबा के बेटे हैं, और कोई कहता वसुदेव देवकी के। तो हमारे तो असली खानदान का ही पता नहीं है कि हम किसके बेटे हैं। अगर तुमने ये सोचकर हमसे विवाह किया होगा कि हम सुंदर थे इसलिए तुमने विवाह किया, तो बोले हम तो सुंदर भी नहीं, हम तो काले और हैं, सांवले हैं। और तुमने या फिर इसलिए तुमने विवाह किया कि तुमको बचपन में संतों ने मेरे बारे में कुछ बता दिया था, इसलिए तुमने मेरे साथ विवाह किया। तो बोले जिनका खुद का ही ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, उन बाबाजियों के कहने से, उन संतों के कहने से, जिनका अपना कहने को कुछ नहीं, उनके कहने से तुमने हमसे विवाह कर लिया, सब कुछ छोड़ के आ गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तो क्रोध तो नहीं आया, पर उनकी बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ और मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़ी। गोविंद ने कहा, हम तो इसे क्रोध दिलाना चाह रहे थे, तो मूर्छित हो गए, तुरंत उठ करके दौड़े और दोनों एकाएक 4 हाथ प्रकट हो गए, 2 से जो पंखा जलने लगे, जल के छींटे दिए। और जब मूर्छा तंद्रा टूटी तो बोले, अरे देवी हम तो बस विनोद कर रहे थे, हम तो देख रहे थे कि तुम क्रोध आता है कि नहीं आता है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तो रुक्मिणी जी कहती है कि गोविंद आपने जो बातें कही वो सर्वथा अनुचित है। आपने बोले कहा कि हमने आपसे विवाह क्यों किया। बोले मैं कौन होती हूं आपसे विवाह करने वाली, मैं प्रकृति से आबद्ध एक साधारण नारी, और आप स्वयं पुराण पुरुषोत्तम है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरा वरण किया, मुझे स्वीकार किया। मैं कौन होती हूं आपसे विवाह करने वाली। आपने कहा कि आप पराक्रमी नहीं है, युद्ध को छोड़कर भाग गए, रण छोड़ कहलाए, समुद्र में शरण ली। तो बोले भगवान यदि आप पराक्रमी नहीं होते तो उसी जरासंध को 17 बार पराजित नहीं करते। पहले आपने 17 बार उस जरासंध को पराजित किया,